स्टार्ट है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने व्यंजन पढ़ा था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्ण विच्छेद है। वर्ण विच्छेद। तो आप हेडिंग डाल लेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद। अब देखो वर्ण विच्छेद में क्या, आपने संधि विच्छेद सुना होगा भाई, सुना है। टॉपिक है आपका हिंदी का, से कराऊंगा मैं संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद में क्या होता है बताओ, इसकी अगर परिभाषा की बात करूं तो क्या है, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, और दो शब्दों के मेल को, हद कर दी भाई आप एक बात बताओ, एक तो आपने समास पढ़ा है, समास को भी तो तोड़ के ही करते हैं हम, और एक संधि पढ़ा है। अब इनकी परिभाषा मैंने आपको अच्छे से बता रखी है। समास विग्रह किसे कहते हैं, समास विग्रह दो शब्दों के मेल को, और यहां पर दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब हम जो है यहां पर वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे। वर्ण विच्छेद, ऐसे ही वर्ण विच्छेद है। वर्ण विच्छेद, देखो वर्ण का मतलब है, मैंने आपको बताया था, एक होता है अक्षर और एक होता है वर्ण। अब यहां पर वर्ण में कौन कौन सी चीजें आएंगी, ठीक है, तो वो चीज मैं आपको पहले इसमें समझा रहा हूं। आप जरा लिखेंगे, पहला नियम लिखो इसका। पहला नियम, प्रथम नियम, वर्ण विच्छेद का प्रथम नियम लिखेंगे। कोई भी व्यंजन लिखने पर, कोई भी व्यंजन लिखने पर उनकी ध्वनि निकालता है। कोई भी व्यंजन लिखने पर उनकी ध्वनि निकालता है, उनकी ध्वनि निकालता है। कोई भी हम व्यंजन लिखेंगे तो उसी की ध्वनि निकालेगा। अब देखो ये पहला नियम, मैं पहला ही रूल आपको बता रहा हूं। आपको पहला रूल बताया था कि भाई ये प्रथम नियम है, जैसे हमने क्या बताया, ठीक है। अब हम क्या को बोल लेंगे तो क्या, इसे कैसे तोड़ेंगे, वर्ण विच्छेद ही तो करेंगे, वर्णी तो है, अब इसका विच्छेद करेंगे। तो ये किस किस से मिलकर बना, कै प्लस ऐसे, ठीक है, कै प्लस ऐसे। अभी इसमें और भी लिखो, दो चार और लिख लो, जैसे और भी है। और ध्यान रखना हलंत केवल व्यंजन पर ही लगता है। ये जो हम हलंत लगाते हैं ना, हलंत, ये हलंत है इसका नाम, ये जो डंडा खींचा हमने। और ये ध्यान रखना, ये केवल किस पे लगता है, ये केवल व्यंजन पर ही लगेगा, ये केवल व्यंजन पर ही लगता है, ठीक है, वही व्यंजन है। अब जैसे देखो मैंने लिख दिया की। अब बताओ इसमें इसे हम वर्ण विच्छेद कर रहे हैं तो ये किस हिसाब से करेंगे, क्या और प्लस बड़ी ई, क्या प्लस बड़ी ई, क्या सही है? हाँ जी, हलंत भी तो लगाओ, ठीक है, जब भी तो व्यंजन कहलाएगा ये। अगर ये होता है इस तरीके से की तो हम क्या करते, छोटी, ठीक है। मतलब जितनी भी मात्रा हैं, जितनी भी मात्रा हैं, अब तो ये हो गया, ये कु हो गया, तो क्या प्लस ओ, अलंत सभी में लगेगा। ये कु क्या प्लस बड़ा ओ, जैसे ऐसे आ जाता है, ये कृषि लिखते हैं ना हम, तो क्या और प्लस ऋषि, क्या प्लस ऋषि, के, ए की सबसे बता रहा हूं मैं आपको, के, तो क्या प्लस ए। अगर यहां आ जाता है ये डबल मात्रा वाला, तो क्या प्लस ये वाली मात्रा, ये जो एक इस पे आईसीआईटी पे चढ़ाते ना मात्रा, तो ये डबल मात्रा होती है। जिस पे मात्रा ही नहीं होती उसका मतलब एक मात्रा।
कभी कभी आपने देखो ऐसे भी लिखा देखा होगा ये, तो बताओ ये कौन सी मात्रा है? जैसे रे और प्लस ओ। बड़े ऊ की है छोटे ऊ की है? चलो ये बताओ तुम मुझे, बड़े ऊ की है छोटे ऊ की मात्रा है? अगर ऐसे है नेहरू वाली, भाई नेहरू हम लिखते हैं इस तरीके से तो लिखते हैं ऐसे, तो ये बड़ा ऊ है। अगर हम जैसे रुपया लिखते हैं रुपया, तो अगर ऐसे लिखा है ये ऐसे, तो ये छोटा ऊ। ठीक है, ध्यान रखना, ये बेसिक बातें हैं, ये चीजें पता होनी चाहिए। अब आपको जो है मैंने पिछली क्लास में जब ये व्यंजन पढ़ाया था और स्वर भी मैं आपको पढ़ा चुका, तो आप मुझे बताओ कि मात्रा की संख्या कितनी होती है? 10। और स्वर की संख्या 11। और लेखन के आधार पर स्वर 13। टोटल व्यंजन, व्यंजनों की संख्या 35। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 35। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। उच्चारण के आधार पर वर्ण बताओ कितने होते हैं? उच्चारण के आधार पर देखो, एक तो मैंने कुल वर्णों की संख्या लिखवाई है आपको। कुल वर्ण कितने होते हैं हिंदी में? 52। अगर उच्चारण के हिसाब से पूछे ना, उच्चारण के हिसाब से वर्ण, तो फिर बताओगे आप 45। ठीक है, ये पूछे गए क्वेश्चन है, इसे भी नोट कर लो जरा। ठीक है, क्योंकि 45 वाला मैंने आपको बताया नहीं था। लिख लिया? ऐसा कर दूं रफ? अब ये तो हो गया पहला नियम कंप्लीट। ये बात समझ में आई पहले नियम की, वर्ण विच्छेद की? अब हेडिंग डालेंगे दूसरा नियम। दूसरा नियम, देखो कभी कभी आपने क्या ऐसे लिखा देखा होगा भाई, जैसे हम लिख दें क्रम। ठीक है, तो कै में ये क्या है? रह। अब एक बात बताओ, ये जो कै है ये तो है आधा, ध्यान से सुनो। और ये जो ये डंडा सा खिंचाना इस तरीके से, ये रह है पूरा। और इसके साथ में जब रह बोलेंगे तो क्या बोलेगा बताओ? ये दूसरा नियम है। बात समझ में आई? देख लो क्रय को हमने कितने उसमें तोड़ा है, कै रे और फिर ए। ये रे पूरा है इसमें। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें कृषि में ऐसे लेते हैं तो कै और प्लस ऋषि। देख लो ये भी पूरा है नहीं है बस। तो अगर ये होता कुछ इस तरीके से, तो यहां क्या तो है पूरा, रह है आधा और फिर है। ठीक है, छोटे छोटे नियम है ये बता रहा हूं, बस नियम नंबर तो मैंने डलवा रखे कि भाई रूल दूसरा है। ठीक है, इसमें वो तो सिंपल था पहले वाला जो बताया, और इसमें थोड़ा सा ये चीज है, अगर ऊपर की तरफ मात्रा है तो वो आधा होगा, अगर नीचे कुछ भी डंडा खिंचा हुआ है तो वो पूरा होगा। अब ये देखो रह की सेंस देता है तो रह पूरा है, जबकि हमें देखने को क्या दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा है ना, और क्या हम सोचेंगे पूरा है। तो इसमें क्या जो है वो आधा है, फिर रह ये पूरा है। ठीक है, लिख लिया? बस इतनी सी बात बतानी थी इसमें। तो तीसरा नियम लिखो। तीसरा नियम, वर्ण विच्छेद का तीसरा नियम।
वर्ण विच्छेद का मतलब है वर्णों को ही तोड़ के देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है तीसरा नियम क्या कहलाएगा, जैसे देखो ये ध है, अब बताओ, ये मैंने आपको कई बार बता रखा है, द ये प्लस ए, ये इनसे मिलके बना है, वर्ण विच्छेद कर रहे हैं यहाँ पर, या वर्णों को ही तोड़ रहे हैं। वैसे जो अगर हम लिखते हैं ना इसे, ये विद्यालय में यूज होता है, या तो विद्यालय हम ऐसे लिख देते हैं, और ये हम विद्यालय को इसकी जगह ऐसे लिख देते हैं भाई, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको संयुक्त व्यंजन बताए थे, ध्यान है संयुक्त वाला, देखो संयुक्त व्यंजन में कौन सा बताया, एक तो छह छतरी वाला, अब छह छतरी में कौन सा बताइयो, कै प्लस से, अब ये शय पूरा है क्या ये, अब अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे ना तो से ए बोल रहा है ना, तो इसके साथ में हम ए भी लें, ठीक है भाई। हालांकि मैंने व्यंजन में आपको सिर्फ ये चीजें लिखवाई थी, लेकिन यहां पर हम वर्ण विच्छेद कर रहे हैं, वर्णों को तोड़ रहे हैं, वर्णों को चेक कर रहे हैं कि कितने वर्ण हैं, इसमें कितने वर्ण आ सकते हैं। वर्ण और अक्षर वो व्यंजन थे, ठीक है, यहां पर हम वर्णों का विच्छेद कर रहे हैं कि इस शब्द में कितने वर्ण हैं। जैसे त्र है, बताइयो, त र, और यहां पर क्या हो जाएगा है, और भी बताया था ये ज्ञानी, देखो जय इया और प्लस आ जाएगा, श सरवन भी बताया था, बताओ श र और प्लस, ठीक है। ये तीसरा नियम, अगर आपसे वर्ण विच्छेद करवाए इनका तो वर्ण विच्छेद में आंसर ये होगा, और आपसे अगर संयुक्त व्यंजन पूछे तो ए उसमें लगेगा नहीं आपको, फिर तो ये है ही, ये चीज बताई तो है मैंने आपको उसमें, है जी। 66 कौन वाला बताओ कौन सा है, अरे यही तो था, सहसलजम वाला ये रहा ना, तुम इसे नोट करो, पहले कर लिया। अब चलो अपने पास से लेते हैं हम कुछ, सब और क्लियर होगी बात। आप मुझे ये बताओ कलम में कितने वर्ण हैं, वर्ण बताने हैं किनके, कलम में कितने वर्ण हैं, देखो करके, जल्दी बताओ, इतना समय नहीं लगना चाहिए। 4, कलम में वर्णों की संख्या 6, आंसर आ रहे 6, 4। अब सुनो, देखो कै, बोलो कै, ठीक है। अब ये देखो एक ही है, प्लस ले प्लस मैं, करियो काउंट कितने हो गए, तो आंसर, ये बेसिक बात है बिल्कुल हिंदी की, ठीक है। और शुरू से ही सिखाना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें, बिल्कुल बेस जब मजबूत होगा तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। जब हम विशेषण, वाच्य, क्रिया विशेषण ये चीज़ पढ़ेंगे ना तो फिर आप अच्छे से समझ पाओगे उसे, जब संधि विच्छेद पढ़ेंगे। और बताओ जल्दी, ये तो आराम से कर दो। चाहिए इसमें भी, मैं, ए, है, ले, है। राकेश, इसमें बताओ जल्दी, राकेश में बताओ, राकेश में करके देखो, करके
6। हाँ बताओ चेतना कितने? हाँ सोनू कितने? 6, ठीक है। 8, अरे एक आंसर 6 है, अब इसमें 8 भी है। अब सुनो ध्यान से, सुनो, रे आधा कहाँ है इसमें? रे प्लस आ प्लस के प्लस ए प्लस से प्लस ए। बताओ कितने? तुमने 2 कौन से बढ़ा दिए ये बता दो मुझे। रे में फिर और ए लगा दिया तुमने भाई। जब हाँ ये चीज बाद की ध्वनि तो देखनी है, बाद में जो वर्ण से ध्वनि निकल रही है उसे तो देखेंगे हम, यह थोड़ी ना आ रहा है इसमें। अच्छा चलो, ये बहुत पूछा जाता है, एक एक बताओ आप, एक एक। हालांकि ये संधि विच्छेद में भी पूछा जाता है, इसका संधि विच्छेद, और आप मुझे इसके वर्ण तोड़ के बता दो। एक एक में कितने वर्ण होंगे? अपना अपना दिमाग लगाना, साइड वाले से मत पूछना, ठीक है भाई। पीछे दिखाई दे रहा है, इसका बताओ तो। 5 कुछ बालकों के आंसर आ गए 5, कुछ बच्चों के आंसर है 5 भाई। हाँ जी 5। सब में 6 आएंगे है भाई। अब देखो ये तो खुद में ही मात्रा है भाई, तो इसके तो आगे बताओ, इसे तोड़ सकते हैं क्या? मैंने आपको कहा ये स्वर है, और स्वर बताया था जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, आगे इनका तोड़ नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो ये तो हम ऐसे ही रखेंगे। फिर इसके बाद में समझो भाई, रटो मत ना। अब इसके बाद में कै, अब कै को हम आधा लेंगे क्योंकि इस पे क्या है, ये वाली डबल मात्रा किसकी चढ़ाते हैं? हम इसी की तो चढ़ाते हैं। और प्लस कै और प्लस देखो 3 और 2। ये संधि विच्छेद में भी बहुत पूछा जाता है। संधि विच्छेद क्या होता है इसका? 1 प्लस 1 1 अब तो बात समझ में आ गई होगी। चलो तो नेक्स्ट लिखेंगे संयुक्त वर्ण, हेडिंग संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण। अब ये संयुक्त वर्ण कौन से? संयुक्त का मतलब है जुड़े हुए, संयुक्त का मतलब क्या है? जुड़े हुए। अब संयुक्त वर्ण में लिखो, इसमें कैसे आएंगे? जैसे उत्साह, उत्साह एक तो इसमें आधा आएगा, और फिर ये पूरे जो आधे शब्द वाले होते हैं, ठीक है। अब इसको तोड़ के बताओ आप मुझे कि इसमें कितने वर्ण हैं। एक आधा हो और बाकी जिसमें पूरे हो उसको हम संयुक्त कह रहे हैं, ठीक है, संयुक्त वर्ण कह रहे हैं। और इसमें आप मुझे तोड़ के बताओ कि इसमें जो है कितने वर्ण हैं। बहुत आसान है ये तो। 6। चलो चेक करते हैं। देखो ये स्वर है, अब इससे आगे तो इसे तोड़ नहीं सकते, तो ये तो ऊ रहेगा प्लस। अब ये देखो ये भी आधा है, तो इसमें भी कुछ नहीं जुड़ेगा भाई। जिसमें आधा है अलंत लग गया, या तो इसे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात तो एक ही है। फिर अब हम इसे से, अब देखो से में है प्लस आ, क्योंकि आ का डंडा आ रहा है ना यहाँ पर। अगर कुछ ना होता तो ए ले लेते। अब यहाँ आ है तो आ ये स्वर है, अब इसके आगे है और प्लस बस उत्साह। देखो 1 2 3 4 5 6। और पेपर में इतना तक आप सोचते नहीं, आप सोचते हैं कि इसमें पहले इसे ही काउंट कर लेंगे और फिर 1 2 फालतू। ऐसे नहीं, इनमें सब में जितना भी आप अगर कोई भी व्यंजन बोलेंगे तो उसमें जो है स्वर उसके साथ में भूलेगा ही भूलेगा, कोई सा भी ऐ तो भूलेगा ही। और बाकी अगर ये मात्रा वात्रा चढ़ गई तो वे स्वर है, फिर तो है नहीं, फिर तो उसके साथ में वे काउंट होंगे। उन्नति थोड़े से डिफिकल्ट करा रहा हूं। उन्नति, उन्नति को करके बताओ।
क्रम, जिसने उन्नति का कर लिया वो क्रम का करो इतने, क्रम। हो गया, देखो ऊ प्लस अदन है, सही है? बताओ भाई, सही है ये गलत है? गलत है? सही है ये? क्या नाम है? इसके साथ में एक ही मात्रा है ना भाई, और ये न और न, और फिर जो है ये वाली मात्रा ही है, उन्नति को बोल कर देख लो आप। क्रम बताओ, क्रम देखो, कै रे प्लस, नहीं तो पूरा ही है ना इसके साथ में, तो हम तो ए तो इसमें लेंगे ही नहीं, और फिर क्या है मैं। ठीक है बिल्कुल। चलो और बताओ, अब बताओ आप गुरु, जल्दी जल्दी करो। गुरु, पृथ्वी, पृथ्वी, गुरु पृथ्वी, देखो बताओ गुरु में गे ऊ रे और ये छोटा ही तो है। गुरु तो ऐसे ही तो लिखते हैं हम, अगर ये ऐसा होता तो फिर हम बड़ा ऊ ले लेते। पृथ्वी बताओ पे, अब यही तो कृषि वाला ही तो है, प्लस ऋषि, ऋषि तो पूरा है, अब इसमें थोड़ी लगा देंगे हम, थे आधा है वे, और प्लस बड़ी। अब समझ में आ गई बात? जहां पूरा है ना उसके बाद में ए नहीं लगा सकते हम। जैसे हमने क्रम में ले लिया, उसमें रह पूरा तो हमने आज्ञा नहीं लगाया है, या वर्ण विच्छेद कर रहे हैं हम। ठीक है, अब देखो कहीं कहीं आपने देखा होगा, जैसे हम इसे जैसे क्रम वाला बताया ये क्या है, कहीं कहीं हम इस तरह से भी तो यूज करते हैं ऐसे, जैसे डे पे लिख दे ड्रम लिख देते हैं हम इस तरीके से, तो ये रह ऐसे भी तो यूज कर लिया, तो ये बड़ा ही है। कोई देखो ये ले लो, ये ऐसे खींच लो इसे, तो ये पूरा है रह। ठीक है, बात को समझना, ये जो ड्रम है ना, ड्रम बोला जा रहा है, आधा डे है यहाँ, और ये रह पूरा है। ठीक है, चाहे आप इसे ऐसे खींच लो या आप इसे ऐसे कर लो, बात एक ही है।
चलो अब अंकी बिंदी की बात करूं मैं, ये जो मैंने आपको बताए हैं अभी अनुस्वर, जो अंकी बिंदी है ये वाली, और अंकी बिंदी वाले कितने पंचमाक्षर जो भी है कचट तिप का, वो देखो एक तो ये वाला लिया था हमने, और एक ये लिया है, एक ये लिया है, एक ये लिया है, और एक मैं लिया है। ठीक है, हाँ ये नासिक के वाले यही है। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो इसके भी आते हैं चेंज करने में। अब ये कैसे कैसे हम करेंगे, अब इनका तो हमें पता चल गया भाई 5 है, वो कचट तप वाला बताया था, चलो एक साइड में लिख देता हूं उसे मैं, ये रहा कचट तप। ठीक है, कै खे गे गे और ये, ठीक है, चे छे जे झे और टे टे ठे डे ढे और न, ते थे दे धे न, पे फे दे धे और मैं। ठीक है, ये चीज है। अब देखो ये पंचमाक्षर जो है ये क्या है, ये अनुस्वर है। ठीक है, अब इसमें भी चेंज करने को बोलता है, जैसे देखो कैसे करोगे आप इसमें, मैं आपको जो है एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कंठ आ गया, कंठ। अब आप कंठ को बताओ कि आप इसे कैसे लिख सकते हो भाई, बताओ। ये आपने देखा भी होगा लिखा हुआ, आपने ऐसे भी तो देखा होगा लिखा हुआ ये कंठ। अब देखो ध्यान से समझना, इसकी बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूं मैं कि ये लिखा कैसे जाता है। यहाँ लिखा है ना ये अंकी बिंदी, इसकी जगह हमने ये लिख दिया, बताओ ये सही है या ये सही है, दोनों ठीक है ना। अब देखो ये कैसे चेंज करा इन्होंने, देखो ये कौन सा वर्ग है, ये पहला ही है, पहला वर्ग है, और पहले वर्ग में अच्छा हमने ये लिया है कंठ, अच्छा हाँ ठे, देखो इस वाले अक्षर से चेंज करेंगे। ठीक है, इस वाले अक्षर से। अब ये देखो टे वर्ग वाला है जो बाद का अक्षर है। ठीक है, अब इसमें अंकी बिंदी है, अब इसका पंचम अक्षर देख लेंगे, ये वाला है, तो इसमें ही हमने इसे चेंज कर दिया, हो गया कंठ। नहीं आई बात समझ में, चलो एक दो और करेंगे तो समझ में आएगी। लिखो पंप, पंप, देखो ऐसे भी लिखते हैं, और फिर हम इसे पंप, देख लो भाई पे वर्ग है, देखो ये अंकी बिंदी चेंज करनी है बस इस वाले में, और कुछ नहीं है, बड़ी बात थोड़ी है इसमें। ये पे है और इसे हम मैं में चेंज करेंगे। अब देख लो आधा लिख दिया यहाँ पर, यहाँ भी आधा लिखा था हमने, ये पूरा है, और हमने अंकी बिंदी की जगह क्या लिखा है, आधा, तो कंठ सही तो लिखा, पंप। अब ये अंकी बिंदी की जगह देखो ये पे कौन से उसमें आता है, मैं में, तो यहाँ आदम में लिखते हैं ऐसे। ठीक है, देखियो दंत, चलो इसे आप करके बताओ मुझे कैसे करोगे। दंत हम इसे कैसे लिख सकते हैं बताओ, अब बताइए कैसे लिखा हमने है। अब ये रहा देखो तय, ये देखो ना पीछे वाला, ये रहा तय, तय कौन सा है ये, और ये रहा न, और हमने आधा ही ले लिया। लो अब तो आगे होगी समझ में, इतने तो समझदार हो हैं, बिल्कुल आसान चीजें चल रही हैं, ये मत समझो कि टफ है कुछ भी। ठीक है भाई, ये वर्ण विच्छेद था, इसका ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।